नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धांत अकेडमी चैनल पर। दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं रेलवे ग्रुप डी की मैथ क्लास और ये आपकी दूसरी क्लास है। इस क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चनों को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे, तो क्लास को अंत तक ज़रूर देखें। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि tan a प्लस कॉट ए बराबर 2, तो आपसे कह रहा है कि tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपसे देखो क्या कह रहा है, tan a प्लस कॉट ए बराबर कितना दिया गया, 2 दिया है। तो आपसे मान किसका पूछा, tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान कितना हो जाएगा। ठीक है, देखो आप लोगों ने सरलीकरण में एक क्वेश्चन देखा होगा, जैसे आपका दिया जाता है x प्लस 1/x इक्वल टू, जैसे आपका दे दिया गया है 4। ठीक है, आपसे कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। देखो इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पे संख्या तो देखो सेम है, देखो x प्लस 1/x, लेकिन यहाँ पे देखो सेम लिखा है लेकिन वर्ग दिया गया। देखो संख्या सेम है लेकिन स्क्वायर लगा है दोनों जगह, केवल इतना ही तो अंतर है। इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आता है तो क्या करते हैं, 4 का वर्ग करना होता है, कितना होता है, 16 होता है। अब देखो यहाँ पे देखना है आपको, यहाँ पे प्लस लगा है तो क्या करना होगा, आपका -2 करना होगा। यदि माइनस लगा है तो क्या करना होगा, +2 करना होगा। देखो 16 में से 2 घटाओ, कितना आ जाएगा आपका, 14 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। क्लियर हुआ। इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आए तो इसी तरीके से करना है, और आपका ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। तो देखो आप लोग ध्यान रखना है, देखो एक तो संख्या x है और जो दूसरी संख्या दी गई वो कितनी दी गई, 1/x दी गई। ये दोनों संख्याएं एक दूसरे क्या हैं, विपरीत हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान रखते हैं। तो इसी तरह आपका जैसे tan a प्लस कॉट ए दिया गया, तो आप लोगों को बताया था tan और कॉट, जैसे tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/cot थीटा होता है, और cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा होता है। क्लियर के नहीं। तो tan और cot एक दूसरे क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। तो ये विपरीत संख्या है, लेकिन इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे tan a प्लस कॉट की जगह हम लोग 1/tan a लिख सकते हैं। क्लियर नहीं। अगर इसको x मान लिया जाए, ये क्या लिखा है x, तो ये भी x हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x प्लस 1/x बराबर कितना हो जाएगा, 2। अब इसको x मानेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर आपसे पूछा गया। देखो एक तरीके से यही क्वेश्चन बन गया। ठीक है, आप लोगों को समझना है थोड़ा। देखो ये सारी चीज़ें केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ध्यान रखना है। तो देखो सेम तरीका हो गया इसी क्वेश्चन की तरह। क्लियर नहीं। तो आप लोग ध्यान रखना है, इस टाइप से जब भी आए तो क्या करना है, आपको यही कॉन्सेप्ट लगाना है। जैसे 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4, और यहाँ पे देखो प्लस है ना, तो क्या करना है, आपको माइनस कर देना। 4 में से 2 गया तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, तो आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि आपका tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 5, तो कह रहा है tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखो सेम वही क्वेश्चन आपका दिया, tan थीटा प्लस कॉट थीटा कितना दिया गया, 5। तो हमसे क्या कह रहा है, देखो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना, देखो दोनों सेम संख्या है लेकिन स्क्वायर लगा और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट भी हैं। तो सीधा करना है आपको, 5 का वर्ग कितना है, 25, और प्लस लगा तो -2 करो, कितना हो जाएगा आपका, 23 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, यदि cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू 5/4, तो कह रहा है साइन एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो आपका दिया गया, देखो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू आपका 5/4, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपसे पूछा साइन एक्स का मान, तो हमें क्या करना है, देखो x का कुछ भी मान रख लो यहाँ पर। x बराबर आप चाहो तो 30 डिग्री रख लो, ठीक है, 40, 45 जो भी रख लो, जिसका भी मान पता है वो आप यहाँ पे रख लीजिएगा। तो x बराबर हम लोग रख के देख रहे हैं 30 डिग्री। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग 30 रख रहे हैं तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं cos 30 का मान कितना होता है आपका, ध्यान रखो आप लोगों का √3/2 कल बता चुके हैं, और साइन 30 का मान होता है 1/2। देखो √3 का वर्ग 3 रहेगा, और यहाँ पे 2 का वर्ग 4 प्लस 1/2। इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो एलसीएम कितना आएगा, 4, तो यहाँ पे 3। अब 2 का भाग 4 में करो 2 बार, तो यहाँ पे 2, तो ये बन जाएगा 5/4। क्लियर हुआ। देखो हमने क्या किया, x की जगह मान कितना रखा है, 30 रखा है इन दोनों जगह। ठीक है, जहाँ पे भी x लिखा है, तो इसको सॉल्व किया तो ये आपकी जो राइट साइड दी गई उसके बराबर आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें पता चल गया कि x का मान कितना है, 30 है। तो यहाँ पे साइन का मान पूछा, साइन x का, तो यहाँ पे हम लोग 30 रख सकते हैं, और साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 1/2।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू आपका कह रहा है 12.5, तो कह रहा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू कितना होगा। ठीक है, आप लोगों को कल की क्लास में सर्व समकाएँ बताई थी। एक तो ये बताया था, देखो आप लोगों को सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू आपको बताया था 1/, ठीक है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, क्लियर नहीं। एक तो ये बताई थी, आप लोगों को बताया था कि इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज आप लोग देखिएगा कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ये देखो 2019 के पेपर में पूछा गया था। ठीक है, तो एक तो ये थी, दूसरी क्या थी आपकी, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू आपका थी 1/, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, इसको याद कर लो। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएंगे। तो आप लोग समझो किसका मान दिया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान दिया 12.5। ठीक है, हमसे पूछा गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो ऊपर वाली लग जाएगी आपकी, देखो क्या होती है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, क्लियर नहीं। अब देखो इसका मान क्वेश्चन में दे रखा है, सही है, 12.5 इसका दे रखा है, तो यहाँ पे हम लोग कितना रख सकते हैं 12.5, तो ये हो जाएगा 1/12.5, क्लियर नहीं, समझ आया। अब देखो पॉइंट हटाना तो क्या होगा आपका 10/, कितना 125 हो जाएगा, 5 से काटो 2 और 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। अब देखो 25 का भाग नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 0, फिर भी नहीं जाएगा, फिर 0 करेंगे तो ये जाएगा आपका 25/, तो ये हो जाएगा 0.08 आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है, देखो यहाँ पे क्या करना, भाग तो जाएगा नहीं, क्लियर नहीं, तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो आपका 1 0 आएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे तब 00 आ पाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है, 25 का 200 में भाग करेंगे तो 8 बार चला जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 0.08। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 3.2, तो हमसे कह रहा है सेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखो आप लोगों को बता चुका हूँ, देखो आपका दिया गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू आपका कितना दिया 3.2, और देखो हमें यहाँ पे सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान हम लोग निकाल सकते हैं। और आप लोगों को बताया था सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, देखो इसको याद जरूर कर लो आप लोग। तो यहाँ पे देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान दिया 3.2। अब आप लोग सोचो कि इसको सॉल्व करके सेक का मान निकालने नहीं निकलेगा, ये चीज़ रखना है, जब तक हमें दूसरा समीकरण पता नहीं होगा। अब दूसरा समीकरण हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान रख दो, यहाँ पे कितना दिया 3.2, क्लियर। अब देखो दो समीकरण बन गए, प्लस माइनस टेन कैंसिल हो गया, सेक प्लस सेक कितना हो जाएगा 2 सेक थीटा, और यहाँ पर क्या हो जाए 3.2 प्लस 1/3, क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पे क्या करना, पॉइंट हटा दो इसका, तो 3.2 प्लस 10/, कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 10/32, तो यहाँ पर आप 2 से काटो 5 और ये 16। अब देखो पॉइंट लगाएंगे 50 हो जाएगा, तो 3 बार भाग जाएगा 48। ठीक है, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, तो फिर 1 बार भाग जाएगा, 4 बचेगा 40 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा 32 हो जाएगा, 8 बचेगा 40, वो 80 हो जाएगा, तो 5 बार जाएगा। तो आपका देखो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 3.2 प्लस पॉइंट आपका 3125। ठीक है, तो देखो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 आपका यहाँ पे बन जाए 3 2 कितना हो जाए 5 1 2 5, और इधर देखो आपका क्या चल रहा है 2 सेक चल रहा है, तो इसको हटाएंगे तो यहाँ पे बटे में आ जाएगा। अब 2 का भाग इसमें करो तो कितनी बार जाएगा 1 बार, तो यहाँ पे 15 हो जाएगा, फिर 7 बार, फिर यहाँ पे 5 बार, फिर 6 बार, फिर 2 बार 5 बार। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा देखो 1.75625। ठीक है, तो आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1.25, कह रहे हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान कितना होगा। आपका दिया देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू आपका दिया 1.25, तो आपसे कह रहा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान कितना होगा। और आप लोगों को बताया था सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर आपका 2 0 आएगा, तो ये 100/, कितना है 125। ठीक है, तो आप 25 से काटो 4 बार और 5 बार कटेगा, तो देखो अब 4/5 हो जाए, भाग तो जाएगा नहीं, पॉइंट लगाएं 40 हो जाएगा, तो ये 8 बार जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.8। ठीक है, तो ऑप्शन देख लो, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा 0.80। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू आपका दिया 8, तो कह रहे हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान कितना होगा। देखो वही क्वेश्चन आपका बार बार पूछ रहा है, जैसे ये आपका 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। आपसे कह रहा है देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू कितना दिया
ठीक है 8 दिया, तो हमसे क्या कह रहा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका होता है 1/सेक थीटा प्लस टेन थीटा। क्लियर है नहीं? तो अब देखो इसका मान तो पता है ना, इसकी जगह मान रख दो आप लोग, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, 1/8 हो जाएगा। अब एक में भाग जाएगा, नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 10 हो जाएगा, तो फिर एक बार जाएगा, कितना बचा 2, 20 हो जाएगा, 2 बार जाएगा 16, फिर कितना बचेगा 4, 40 हो जाएगा, ये 5 बार चला जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर है 1.125 आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन देख लो, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 6, तो कह रहा है सेक थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क चिन्ह। देखिए अभी आप लोगों को एक क्वेश्चन बताया सेम टू सेम उसी तरह क्वेश्चन दिया गया, आपका कह रहा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान दिया है और आपसे कह रहा है सेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे आपका दिया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू कितना दिया है 6 दिया, तो यहाँ पे हम लोग एक समीकरण बना सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू कितना 1/6 बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो 10 से 10 कैंसिल, अब सेक प्लस सेक ऐड करो कितना हो जाए 2 सेक थीटा। क्लियर नहीं? और 6 प्लस 1/6 इनको ऐड करना है, जैसे इधर ऐड किया तो इधर भी ऐड करना है। अब देखो यहाँ पे क्या बनेगा 2 सेक थीटा इक्वल टू 6 गुणा 6 कितना है 36 प्लस 1 37/6। अब देखो 2 को उधर पहुँचाओ तो ये हो जाएगा आपका 37 कितना हो जाए 12। अब 12 का भाग करो कितनी बार करेगा 3 बार, 12 दिया 36 और 1 37। ठीक है, तो आपको हो जाए 3 सही 1/12, तो आपका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 2.5, तो कह रहा है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा। देखो वही क्वेश्चन बार बार आपके दिए गए, देखो यहाँ पे कह रहा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू आपका कह रहा है 2.5। ठीक है, अब आपसे पूछा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो आपका हो जाएगा 1/2.5। क्लियर नहीं? देखो फॉर्मूले याद कर लो, आप लोगों को बता चुका हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनको रट लीजिएगा। तो देखो इसमें क्या करना है, आपका भाग तो जाएगा नहीं, पॉइंट हटाएंगे पहले 10/, कितना है 25, तो 5 से काटेंगे 2, ये 5, 2/5 पॉइंट लगाए कितना हो जाएगा, ठीक है 20 हो जाएगा, तो 5 से डिवाइड करो 4, तो आपका आंसर हो जाएगा 0.4। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है यदि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/3, तो कह रहा है आपका सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान। तो देखो आपका सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू आपका दिया 1/3। ठीक है, तो आपसे कह रहे हैं देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा आपका ये पूछा, तो देखो 1/, और इसको बट्टे करना, तो ये तीसरा पद कहाँ पहुँचेगा ऊपर, तो आपका आंसर बन जाएगा 3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका यदि सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका कह रहा है 3, तो कह रहा है कि 10 की पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होगा। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को भी हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्मूले टाइप में पहले समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर आपका क्या दे, जैसे सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, जैसे हमने मान लिया यहाँ पर दिया a। ठीक है, आपसे पूछा जाए 10 की पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होगा, तो आप लोग ध्यान रखना ए होगा। ठीक है, इसका मान बदलेगा नहीं, तो हम लोग पहले समझ लेते हैं, और देखो जो भी क्वेश्चन दिए जाए उनको बार बार सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, पहले अभी यहाँ पे समझ लेते हैं कैसे होगा, क्योंकि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे इसमें से हम लोग सेक स्क्वायर थीटा को कॉमन करेंगे। क्लियर नहीं? सेक स्क्वायर थीटा कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका सेक स्क्वायर थीटा, और ये आपका यहाँ से देखो सेक बाहर चला जाएगा, तो इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा ए। क्लियर हुआ? और आप लोगों को एक सर सम का बताई थी, ठीक है, आपको बताया था देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। क्लियर नहीं? अब देखो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, सेक का मान निकालेंगे। अगर हम लोग सेक का मान निकालना चाहते हो तो 10 को उधर पहुंचाओ, तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। क्लियर नहीं? अगर हम लोग 10 का मान निकालेंगे, 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो 1 इधर आएगा 10 उधर जाएगा, तो मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर नहीं? तो देखो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा है ना, इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। क्लियर नहीं? अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 स्क्वायर थीटा, और बराबर कितना दिया ए। अब इसका अंदर गुणा करो तो ये क्या बन जाएगा 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 की पावर 4 थीटा इक्वल टू ए। तो इसको आगे कर लो, 10 की पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आया, बताओ भाई ए आया। तो आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, अगर कहीं पर ऐसे लिखा हो, ठीक है, तो आपका 10 का मान पूछेगा तो उतना ही रहेगा, सेम ध्यान रखो, क्योंकि सेक की पावर 4 थीटा
ठीक है, और माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए, तो आपका टेन की पावर 4 थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। लेकिन ध्यान ये रखना है आपका सेक और टेन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सेक टेन होना चाहिए, या आपका होना चाहिए कॉसेक और कॉट होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ रखना है। या तो आपका देखो ऊपर कॉसेक का देगा, दोनों जगह कॉसेक लिखा होगा और यहाँ पे कॉट का मान पूछेगा, या ऊपर सेक लिखा होगा टेन का मान पूछेगा, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका कितना दिया था, देखो सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना दिया था, 3 दिया था। तो इसका भी मान, टेन का भी मान कितना हो जाएगा आपका 3 ही रहेगा। देखो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है कॉट की पावर 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2.2। आपसे कह रहा है कॉसेक की पावर 4 थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होगा। तो आप लोगों को बताया था, देखो या तो कॉट थीटा हो, ठीक है, कॉसेक, कॉट और कॉसेक हो, ठीक है, या आपका सेक और क्या होगा, टेन होगा, ठीक है, यही दोनों होने चाहिए, या सेक टेन दिया जाएगा या टेन कॉट दिया, वो सॉरी कॉट और कॉसेक दिया जाएगा, ठीक है। तो आपका कॉट का मान दिया इतना, आपसे कॉसेक कह रहे हैं, तो आप लोगों को बता चुका हूँ उतना ही मान रहेगा, 2.2 ही रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि 10 की पावर 4 थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 11, तो कह रहा है सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आंसर होगा, ठीक है। आप लोगों को पहले से ही पता होगा कितना हो जाएगा आपका, सेम टू सेम वही रहने वाला है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है यदि कॉट की पावर 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 हो, तो कह रहे हैं कॉसेक की पावर 4 थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर सेम वही रहेगा, 4 ही रहेगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कॉट की पावर 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3.6, तो आपका कह रहा है कॉसेक की पावर 4 थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होगा। देखो आपके ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपके पूछे गए हैं, अलग अलग पूछे गए हैं, जैसे ये 2018 में पूछा गया, जो पीछे क्वेश्चन दिए गए तो वो सारे के सारे पूछे हुए क्वेश्चन हैं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो एग्जाम में ना आया हो, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन आपके सॉल्व कराए जा रहे हैं वो सारे के सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, क्लियर नहीं। तो आप लोगों को इसका भी बता चुका हूँ, पहले ही बता चुका हूँ कितना आंसर होगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 3.6। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो हमसे कह रहा है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस टेन की पावर 4 थीटा का मान कितना होगा। देखो आपसे ये दिया गया साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा इक्वल टू कितना दिया है, 0। तो देखो कॉस उधर पहुँचाओ, साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा कॉस थीटा, क्योंकि माइनस का कॉस उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर आप लोग वैल्यू रख लो। अब थीटा का मान ऐसा रखना है कि दोनों तरफ बराबर रहे साइड, ठीक है, दोनों साइड बराबर आनी चाहिए। देखो यदि आप लोग यहाँ पे थीटा इक्वल टू 30 डिग्री रखोगे, साइन 30 का मान 1/2, कॉस 30 का मान √3/2, दोनों साइड बराबर नहीं आएंगी। अब दोनों साइड बराबर कब आएंगी, जब थीटा इक्वल टू कितना रखें 45 डिग्री। देखो साइन 45 इक्वल टू क्या होता है कॉस 45, साइन 45 मान कितना हो 1/√2, कॉस 45 मान कितना होता है वो भी 1/√2, क्लियर है। तो आपका दोनों साइड बराबर आ गई, तो इसका मतलब ये हुआ है थीटा इक्वल टू जो 45 डिग्री है एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करें, थीटा की जगह 45 डिग्री यहाँ पे क्वेश्चन में आप लोग रख लीजिएगा। तो आपका दिया साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस टेन की पावर कितना दिया 4 थीटा दिया। तो देखो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइन 45 की पावर 4 थीटा प्लस कॉस 45 की पावर 4 थीटा 10, ठीक है, ये आपका बन जाएगा, क्लियर नहीं। अब आपको समझ आए, देखो साइन 45 का मान कितना है √2 की पावर 4, क्लियर नहीं। पहले समझो साइन 45 मान 1/√2, क्लियर नहीं। और पावर 4 का मतलब ये हुआ, इसको रूट को आप 4 बार लिख सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। 4 पावर लगा तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इसको 4 बार लिख सकते हैं √2, क्लियर नहीं। अब देखो इसका गुणा करेंगे तो ये तो पूरा बन जाएगा 1/2, इसका गुणा करेंगे तो ये 1/2, टोटल 1/4 बन जाएगा, क्लियर नहीं, समझ आया। तो इसका जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, देखो 1/4 प्लस इसको भी जब करेंगे 1/4, क्योंकि कॉस 45 का भी मान कितना होता है 1/√2 होता है, ठीक है। अब देखो टेन 45 का मान कितना होता है 1 होता है, क्लियर। अब देखो इसका हर समान है तो सीधा सीधा जुड़ता है। आप लोग ध्यान रखें जब भी हर समान होता है सीधा सीधा जोड़ना है, 1 + 1 कितना है 2/4
प्लस यहाँ पे 1 तो 1 और ये 2, तो ये बन जाए 1/2 + 1। क्लियर नहीं? तो आप देखो 1/2 सॉल्व करो, 2 गुणा 1 करो 2 प्लस 1 करो 3/2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो कितना बन जाएगा आपका 3/2। तो दोस्तों आज की क्लास में आप लोगों ने त्रिकोणमिति को पढ़ा था। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई तो कृपया लाइक करें और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।